शैली ही उनकी बुरी थी, उनका जो तरीका था, जो उनका अंदाज था वही बुरा था और यही किसी को पच नहीं पा रहा था। शिक्षकों की बहाली का जो काम हुआ, ये सब क्या था? ये सब मीडिया का एक हाइप करने का तरीका था। कुछ अधिकारियों का कोई तभी इच्छा होती है कि वो मीडिया में हीरो बने, और सरकार भी उनका समर्थन कर रही थी। जितने उन्हें बहाली किया, आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। और एक देखिए, इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने 1975 में कानून बनाया था कि आप कोई संगठन, यूनियन नहीं बना सकते ताकि उन विरोध की आवाज को दबाया जा सके। उस कानून का सहारा लेकर के पाठक जी ने शिक्षकों पर ये प्रतिबंध लगा दिया कि आप कोई यूनियन नहीं बना सकते अपना। ये तो एक तरह का अघोषित इमरजेंसी उन्होंने लागू कर दिया था शिक्षकों के ऊपर में। तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को आज खुशी मिली होगी, उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। आरजेडी की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री भी लगातार गाहे बगाहे उनको निशाने पर ले रहे थे। आरजेडी के जो नेता हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि शिक्षा विभाग में वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली ठीक नहीं रही। क्या लग रहा है कि बाकी पार्टियों का भी दबाव जो है वो काम आया और सरकार ने उस बात को सुना और एक दबाव बनाने की कोशिश की गई और उसका परिणाम यह हुआ कि पद छोड़ना? नीतीश कुमार जी पर इस अधिकारी को बदलिए के कारण से काम हो नहीं पा रहा है। सिर्फ मीडिया में शिक्षा विभाग चर्चित होकर रह गया था। यहाँ स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ छात्र नहीं है। आज भी बिहार की सच्चाई यही है। बस सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के कारण ये लोग मीडिया में शिक्षा विभाग को हाइप दिलवा रहे थे। भाजपा शुरू से दबाव बना रही थी कि इस तरह का काम बंद करिए, जेन्युइन काम करिए, और ऐसे अधिकारियों को जिनको मीडिया में छाने का इतना शौक हो उनको हटाइए, और ये हटे हैं आज। प्रेमरंजन पटेल जी, तो क्या के पाठक ना आरजेडी को पसंद थे ना बीजेपी को पसंद थे, और कार्रवाई इस तरीके की होती है या फिर दबाव इस तरीके का बनाया जाता है कि वो खुद परित्याग कर देते हैं अपने पद का? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई करने का काम किया, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है, शिक्षा विभाग अराजक की स्थिति में है। शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से काम होना चाहिए था तो नहीं होता था, उसको सुधारने का काम उन्होंने जरूर किया था और उस पर कड़ाई करने का काम किया। शिक्षकों के ऊपर भी जो है समय से स्कूल में जाने का काम करें, पढ़ाने का काम करें, क्लास हो, बच्चों का जो है उनका समुचित विकास हो सके, इस काम को बाखूबी जो है उन्होंने किया। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री एक तरफा करते थे, उन्हें अनैतिक कार्यों को रोकने का भी काम उन्होंने किया है, लेकिन व्यवहार उनका जिस प्रकार से था लोगों के साथ, अभी हाल में देखे डॉक्टर अजय कुमार एक बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, उनके साथ किस प्रकार का भाषा, कोई बयान उनके खिलाफ दिए थे। प्रेमरंजन पटेल जी, नीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ही एक सवाल है। नीरज जी, के पाठक की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी चहेते रहे और जिस तरीके से काम वो कर भी रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जब भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या दबाव हो जाता है या फिर ऐसी क्या परेशानी हो जाती है कि सरकार को ही फिर इस तरीके का फैसला या फिर ऐसे सिनेरियो जो है वो बनाने पड़ते हैं कि उनको अब पद से हटना पड़ता है? जी, मैंने शुरू में ही कहा, कुछ अधिकारियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक के पाठक भी रहे। अब इनकी बदजुबानी से सभी परेशान थे। किसी को, अभी तो हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए हैं आपके साथ, प्रेमरंजन पटेल सर, उन्होंने कहा आपसे कि गाली गलौज, एक बिहार के वरिष्ठ चिकित्सक जो कि आईएमए के अध्यक्ष रहे, उनको किस तरह से टेलीफोन करके उन्होंने गाली दी है, ये सब बिल्कुल निंदनीय है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और नीतीश कुमार देखिएगा इनको कहीं और लगाएंगे। ये अभी राजद पर प्रेशर बनाने के लिए इनको शिक्षा विभाग के थ्रू उन्होंने प्रेशर बनाया। इनका लगता है कि पूरा मसला सॉल्व नहीं हुआ, ये कहीं और कुछ दिन में लगाएंगे ताकि ये पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए प्रेशर बनाने का काम करेंगे इंडी गठबंधन पर और राजद पर।